वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। बहुत सारे सवालात और पैगामात हम तक पहुँचते हैं बज़रिए सोशल मीडिया भी, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी, जिसमें लोग अपनी सेहत के हवाले से मसाइल की निशानदेही करते हैं और फिर हमारी कोशिश होती है कि इन मामलात पर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर आपके जो सवालात हैं उनके ऊपर हमारी फ़र्दन गुफ्तगू होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमाएं। एक माहिर तबीब हैं और बड़े तवील अरसे से इस पेशे के साथ आपकी वाबस्तगी है। तिब के साथ तहकीक के हवाले से भी काम जारी है और मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों पर और तरीक़ा इलाज पर बड़ी बेहतरीन रिसर्च आप कर चुके हैं। तो डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब को सबसे पहले तो खुशामदीद। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात मुख्तलिफ़ औक़ात में मौसूल हो रहे हैं। एक तो पिछला जो मौजू था जिसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई कि ये जो आजकल मुख्तलिफ़ दर्दों का लोग शिकार हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी हमें मौसूल हो रहा है। फिर एक सवाल बड़ा दिलचस्प था, वो ये कि जिस तरह आप एक हमारे देखने वाले उन्होंने निशानदेही की कि ज़ियाबतीस का मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है, उसके साथ साथ इन मसाइल में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो इसकी क्या आप समझते हैं बुनियाद ज़ियाबतीस है जिसको दूर करने की ज़रूरत है, या वाक़तन ये जो जोड़ों के दर्द का मसाइल है इसका ताल्लुक़ किसी और चीज़ के साथ है, या कोई और ऐसी गलती है जो सरसद हो रही है? कहाँ से मैं चाहूँगा कि इसको ठीक किया जाए सिलसिले को, इसके ऊपर ज़रा मैं चाहूँगा गुफ्तगू हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जज़ाकल्लाह यासिर भाई, आपके माशाल्लाह जो है सवाल जो होते हैं वो बड़े जानदार होते हैं और बिल्कुल ऐसे होते हैं कि उनका मैं कोशिश करता हूँ कि भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए और सादा लफ्ज़ों में दिया जाए जो कि हर बंदे को समझ में आ जाए। सर देखें, बात यह है कि हमारा जिस्म अल्लाह पाक ने इस तरह से तख्लीक किया है कि मैकेनिकल सिस्टम है, और मैकेनिकल सिस्टम दुनिया के जितने भी हैं उनको जब हम पढ़ लें या समझने के लिए हम उन पे बैठें, या उनके किसी भी जो है इंजीनियर के साथ जब हम स्पीच करते हैं, बात करते हैं, तो वो उसके किसी भी एक एंगल के ऊपर 19-20 का भी फ़र्क आ जाए तो पूरा एक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि आप कोई भी मैकेनिकल सिस्टम को डिस्कस कर लें, गाड़ी को डिस्कस कर लें, अपने घर के अंदर जैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं अपना जनरेटर, उसको डिस्कस कर लें, या कोई भी ऐसी चीज़ देखें, उसको आप उसकी अगर अलाइनमेंट नहीं होगी तो उसकी प्रोग्रेस ठीक नहीं होगी। अब उसके बाद उसके अंदर फ्यूल ठीक नहीं होगा तो उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। अब उसकी जो इंजन की चलने की जो कैपेसिटी है, अगर उसमें लुब्रिकेशन नहीं होगी तो भी उसकी प्रोग्रेस ठीक नहीं होगी। फिर उसके किसी माइनर एक उसकी जो है ना वायर किसी के ऊपर वो अगर होगी ना, ख़राब होगी ना, तो वो आपको बंद हो जाएगा जब तक कि आप उस फेलियर को ठीक नहीं करेंगे। अब ये मैकेनिकल सिस्टम वो हैं जो हमने खुद तख्लीक किए हुए हैं इंसान को देखकर, और इंसान जो है खालिक ने उसको तख्लीक किया है, और उसका जो यूज़र मैनुअल कुरान मजीद फुरकान हमीद है वो उसमें अल्लाह ने यूँ मुखातब किया है कि ये बहुत जनाब अल्लाह साहब साइंटिफिक एक उजूबा है जिसको समझने के लिए बड़ा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं यार मुझे दर्द सर में हो रहा है, दवाई तुम जो है ना इधर की दे रहे हो, ठीक है जी, तकलीफ़ मुझे नी में हो रही है और तुम कह रहे हो अच्छी ग़िज़ा लो। ग़िज़ा का नी के साथ क्या ताल्लुक़ है? दर्द मुझे जो है वो डॉक्टर ने कहा है नी रिप्लेसमेंट का, और मेरी एड़ियों में दर्द हो रहा है, और आप कह रहे हो नरम ग़िज़ा लो और अच्छी ग़िज़ा लो। ग़िज़ा का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? हम इस तरह के सवाल जवाब कर रहे होते हैं जो कि बड़ी अजीब कैफियत बाज़-औक़ात कर देते हैं कि अब इनको हम क्या जवाब दें। सर बात यह है कि जब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस पर मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ, तकरीबन आपके साथ भी 2 साल के करीब अर्सा हो गया है
कि हम रेगुलर इस पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अभी हम शुरू भी नहीं कर पाए अपनी बात को, कि जितना हमारा खाना अच्छा होगा, अच्छे से मुराद हैवी नहीं जी, अच्छे से मुराद महंगा या अच्छे गोश्त नहीं, अच्छे से मुराद समझना पड़ेगा। अच्छे से मुराद ये है कि मेरी कोई ऐसी हैवी एक्टिविटी है ही नहीं, मेरी सारी एक्टिविटी जो है वो अगर साइकोलॉजिकल जो है वो बर्डन है मेरे ऊपर, मेरा सारा जो है वो दिमागी काम है, मैंने सारा दिन बातें करनी है, बोलना है, मैं कोई भी हेल्दी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, तो मुझे इस तरह की ग़िज़ा लेनी है जिसको डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत ना हो। अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे उसके मुताबिक ग़िज़ा लेनी चाहिए। हम जर्नली, मैंने बताया कि हमारे इस खित्ते के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक बात कर रहे होते हैं। हमारे उस्ताद ने जो हमें जो है वो बताया, जो हमने पढ़ा, जो आज का स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है वो यही है कि आप जो है ना, ये 5 जो सब्जियां हैं, कद्दू, टिंडे, मूली, शलजम, गाजर, ये संस्कृतियों से लेकर फिर आयुर्वेदिक से लेकर फिर हमारे जो उस्ताद यहाँ पर उन्होंने इसको थोड़ा मॉडरेट किया, इसके नाम और इनकी सारी वो माहियत और उन चीज़ों को, उनकी केमिस्ट्रियों को डिस्कस करके और उनको थोड़ा सा इस्तिलाह उन्होंने चेंज की, तो उसको उन्होंने हमारे पाकिस्तान में कानून मुफरद अज़ा के नाम से इंट्रोड्यूस करवा दिया। लेकिन बेस सब की जो है ना वो कद्दू, टिंडे, मूली, शलजम, गाजर ही है। अगर हम इससे आगे पीछे कोई ना करें और इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपनी जो है ना मेंटेन कर लें ग़िज़ा पूरी की पूरी, कोई भी गोश्त बना रहे हैं उसके अंदर इसको शामिल लाजमी, इनमें से कोई भी सब्ज़ी हो जाए, ताकि जो है वो 5 सब्जियों के अलावा बाकी जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी अपनी अपनी एक एनर्जी रखती हैं, जो कि हमें फिर बॉडी को एनर्जी को वो और तरह से जो है ना उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जो ये हैं ये हर किसी के साथ मर्ज हो जाती हैं और निज़ाम इखराज को बेदार करती हैं, ख़ुद खारज होकर, और बाकी जो हमारी बॉडी में फासद मवाद खड़े हुए हैं उनको भी खारज करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। बिल्कुल हमें इस वक्त ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत है। हर दूसरे बंदे का जो इशू है वो है निज़ाम इखराज ख़राब हो गया, ग़िज़ा बहुत हमने जो है ना वो ऐसी ले ली है कि अनहेल्दी जिसे कहते हैं, अपनी तरफ से हम बड़ी हेल्दी ले रहे हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट होगी तो हेल्दी होगी ना सर, बहुत खूब, वो जुज़्वे बदन तो बन रही नहीं है। ठीक है जी, अब बॉडी के अंदर इतना बर्डन हो जाता है कि उस ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है उतनी एनर्जी हमें रिकवर्ड तो हो नहीं रही। बिल्कुल सही है। इसी एक फ़लसफ़े के ऊपर ज़ोर देने की ज़रूरत है, इसी फ़लसफ़ा जो है ना इसको समझने की ज़रूरत है। इसी नज़रिए को जब हम समझ लेंगे तो हमारी एनर्जियां जब बॉडी में पूरी होंगी तो हमारे मस्कुलर सिस्टम जो हैं वो अपनी जगह पर बहाल होंगे, उनकी एनर्जियां पूरी होंगी। उसके बाद फिर बहुत चंद एक लोग ऐसे रह जाते हैं जिनके लिगामेंट्स का इशू होता है, या जिनके जो है कार्टिलेजेस का इशू होता है, या जिनके जो है वो मस्कुलर सिस्टम में जो है किसी ऐसी एंड पर कोई वो बन गया होता है, जो है ना वो ब्रेक हो गया होता है, या उनमें कोई इशू हो गया होता है, तो उनकी इस्लाह कर दी जाए तो हम लोग इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ज़्यादा हमारे फेलियर हैं। हम कोई भी हेल्दी ग़िज़ा ले रहे हैं, कोई भी हेल्दी अपना वो ले रहे हैं, उसके साथ एक ऐसी चीज़ को हम लाजमी ले रहे होते हैं कि वो सारी की सारी हमारी जहर बन जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे एक दस्तरखान के ऊपर बहुत अच्छी ग़िज़ा पड़ी हुई है, शोरवा यखनी पड़ी हुई है, अब उसके साथ हमने कोल्ड ड्रिंक रख दी या यख ठंडा पानी रख दिया या कोई लस्सी रख दी है, तो सर वो सारी उसका जो हरारत मेंटेन करने की सलाहियत है, उसमें जो जितनी एनर्जियों को बूस्ट अप करने की सलाहियत है, वो सारी की सारी हमने मुंजमद कर दी। बिल्कुल ऐसा। जब हमने उनको जमा दिया, मुंजमद कर दिया, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। बिल्कुल सही। जो आपका सवाल का जवाब समझें, अभी शुरू हो रहा है यहाँ से कि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा,
और बैड कोलेस्ट्रॉल का स्टैंडर्ड ये है सर, कदीम थ्योरियों से ये बात चलती आ रही है, कोई अभी ये कोई नई कहानियाँ नहीं है, कोई 100 साल 200 साल पहले कोई हमने आंखें नहीं खोली। ये हमारे आबाओ अजदाद सदियों पहले, हज़ारों साल पहले बड़ी बड़ी मेहनतें करके चले गए, जिनके ऊपर हम खुद गाफिल हैं कि हमें नहीं पता है कि हमारे आबा ने, हमारे असलाफ ने क्या क्या मेहनतें की हैं, हम खुद उनके साथ दयानतदार नहीं हैं। अदरवाइज़ बहुत पुरानी कदीम थ्योरियों में अगर देखा जाए तो उन्होंने यही कहा कि बॉडी के अंदर जो एक आपका बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो वो बैड जब एक दफ़ा हो जाता है बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, तो हम पानी भी पीते हैं तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल का ही हिस्सा बन रहा होता है। बिल्कुल सही। वो फासद मवाद का ही हिस्सा बन रहा होता है। ठीक है जी। वो आपकी कभी भी ग़िज़ा नहीं बन रहा होता, वो कभी भी आपकी बॉडी के अंदर सर्कल नहीं कर रहा होता, जितना भी आप उसको जो है वो अच्छा करें। अब इसके ऊपर अब ये काम होना शुरू हुआ है कि हमें पानी पीने के लिए कैसे जो है ना अल्कलाइन वाटर को कैसे स्टैंडर्ड लेना है, वरना ये तो सदियों से कदीम थ्योरियों में आप देख लें कि पीतल तांबे के 2 बर्तन, तीसरा जो है मिट्टी का बर्तन जी। जो नहीं अफोर्ड करता वो मिट्टी का बना ले, वरना पीतल तांबे का रख ले। होगा ये कि आप पानी आपने जहाँ से जिस भी स्टैंडर्ड का जब से भी लिया हुआ है, जैसे भी लिया हुआ है, वो मिट्टी में भी उसके मिनरल्स जो हैं वो कायम रहेंगे, पीतल तांबे में भी कायम रहेंगे, डेड नहीं होंगे। अब बात यह है कि अब इस पे गौर दोबारा से लोगों ने शुरू किया हुआ है। अब इन बर्तनों की तरफ और इनकी अफादियत की तरफ और इनकी अहमियत की तरफ गौर करना शुरू किया हुआ है। अच्छा, जो लोग अफोर्ड कर रहे होते हैं आम तौर पर उनकी रूटीन, उनकी ज़िंदगी में ये एक हिस्सा है जी। उनको इस तरह के इशू भी नहीं है। बिल्कुल सही। यानी जिनके यहाँ बर्तन पीतल तांबे के यूज़ हो रहे हैं उनको इस तरह के इशू नहीं है। जिनकी ग़िज़ा एक टाइम पर मिल रही है, भले वो अपनी आदत बनाकर या उनके वैसे जो है वो घर में कल्चरल जो है वो इस तरह का है कि वो बना के रख दिया जी हर एक टाइम के मुताबिक, और वो अपनी उसमें चल रहे। सर उनको इस तरह के इशू नहीं है जी। ये उन लोगों को इशू हैं जिन लोगों ने हर खाने के टाइम को मेंटेन करना है। और मेंटेन करने की माजरत के साथ कि हमारे इस जो है ना इस मुल्क में तो मुझे कहीं किसी जगह पर नहीं मिली। हम मेंटेन करने की आदत को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, इस जो एक स्टैंडर्ड को बिल्कुल गुम कर चुके हैं, किसी भी चीज़ को मेंटेन नहीं करते। ठीक है। अगर हम मेंटेन करें तो सर मुझे आप ये मैं आपसे यहाँ एक छोटा सा सवाल करूँगा कि ज़ोर, स्पीड और स्टैमिना कौन सी चीज़ जीतेगी बताएं आप? जोर की जीत होगी, अल्लाह आपको नेकी दे। तो स्टैमिना तो मांग रहा है आपको मेंटेन करने के लिए जी, जी। और हम किस काम पे लगे हुए हैं मुझे बताइए? जोर पे लगे, जोर पर और स्पीड पर लगे, ऐसा ही। अगर हम स्टैमिने पर, जैसे हम दूसरी इस्तिलाह में कह रहे हैं कि मुस्तकिल मिजाजी इस्तकामत, अगर इसके ऊपर हम आ जाएं तो हम क्या है, हम अपने टारगेट अचीव कर लें, हम अपने अहदाफ को हासिल कर लें, हम अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर पूरा कायम व दायम रहें। अदरवाइज़ फेलियर हैं। उन फेलियर्स में आप देखें कि जब हमने कोई भी ऐसी अच्छी ग़िज़ा ले ली, उसके बाद यख ठंडा पानी पी लिया, अब वो तो फिर शुगर का इशू तो बनाएगा सर। बिल्कुल ठीक है, होनी है फिर। जितनी भी बॉडी के अंदर कदीम थ्योरियों में एक ही जुमला आता है, रतूबत जी। बहुत कदीम जुमला ही है रतूबत। रतूबत का स्टैंडर्ड ये है जिस तरह पानी का स्टैंडर्ड है कि पानी खुला है, चल रहा है तो उसके मिनरल्स कायम है, ऑक्सीजन उसमें बराबर है। जब आपने उसको रोक दिया, बंद कर दिया, तो ऑक्सीजन ब्रेक हुआ, जिसके साथ उसके मिनरल्स सब डेड हो गए। ठीक है सर। इसी तरह रतूबत जो है जहाँ ब्रेक हुई वो बरूदत बन गई। अब बरूदत के स्टैंडर्ड्स दिमाग में कुछ और होंगे, पैरों में कुछ और होंगे, उनकी आप इस्तिलाहें बदलते रहें। वो एक टाइम में जो है जब हमने पढ़ रहे थे तो उस वक़्त जो हमारी किताबों में जुमले थे वो इंग्लिश के कुछ और थे, अब कुछ और आ गए।
अब जो है वो डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं जी ये जदीद वो है, वो जदीद नहीं है। उसको जब हमने ध्यान से देखा तो वो लातीनी अल्फाज हैं जो अंग्रेज़ी में बोलकर, और वो सिर्फ हमारे ऊपर एक जो है ना बल्टन बनाने के लिए ये किया कि भाई हम बहुत जदीद जो है ना वो रिसर्च कर रहे हैं। टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, असल तो वही की वही बीमारी तो वही खड़ी हुई है, बढ़ रही है, और हम जो है क्या कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी के ऊपर जोर दे रहे हैं। ऐसा ही है। बहुत खूब। तो सर बात यह है कि वो जो बरूदत है ना, वो बनी कैसे है। बॉडी में एक एनर्जी थी, उस एनर्जी के लिए हमने एक ग़िज़ा जो है ना वो करी तैयार। हमने उस ग़िज़ा के साथ जब कोल्ड ड्रिंक ले ली या लस्सी ले ली या यख ठंडा पानी ले लिया, वो ग़िज़ा अगर तो पोर्शन डिपेंड करता है कि किस पोर्शन में जाकर हमने ठंडा पानी पिया है। ग़िज़ा कहाँ थी वहीं पे मुंजमद हो गए उसके अज्जा। बिल्कुल सही। अब वो किस सर्कल में हुए, किस स्टैंडर्ड के हुए, उसी तरह की बीमारियां हो जाएंगी। उसमें हम अगर फ़र्ज़ करो ग़िज़ा को ही जो है ना वो बुरा भला कहते रहें, तो ये हमारी अपनी वो दानिश्वरी हो सकती है या अक्लमंदी हो सकती है। ठीक है जी, ग़िज़ा का तो कसूर नहीं है इसमें। हम जाके मुआलिज को ये कहते हैं कि भाई हमने ग़िज़ा जो आपने कही थी वही ली, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ जो फेलियर किया ये कभी नहीं बताते। और टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है सर। सारी चीज़ें देखें कि कितनी जो है ना वो मरीज़ की मर्ज़ के साथ ही मुंसलिक हैं जी, लेकिन वो अपनी मर्ज़ को बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। अब मेंटेन अपने टाइमिंग और इन चीज़ों को नहीं कर रहे, बल्कि मेडिसिन को जाके मेंटेन कर रहे हैं जी। तो अब आप मुझे बताएं कि मेडिसिन के जो बिज़नेस हैं, जो काम हैं, वो डेवलप होंगे, बढ़ेंगे, या हमारी सेहत और हमारे सेहत के मामला डेवलप होंगे और बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? ये आपका जो सवाल है ना कि वो शुगर क्यों बढ़ रही है और नीर के पेन क्यों आ रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये इनकी वजह एक ही है। मैंने इतना लंबा जवाब दिया जो शायद किसी को समझ भी नहीं आया। लोग अक्सर यही कहते हैं, काफी बात समझ में आ गई। नहीं, वो अक्सर लोग यही कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती, इतनी लंबी बात करते हो। तो सर शॉर्टकट क्या है, एक ही वजह है, हमारी ग़िज़ा ठीक ना होना, और अगर ठीक है तो उसके साथ जो हम दीगर चीज़ें ले रहे हैं उनका ठीक ना होना। बिल्कुल ठीक है। हमें चाहिए कि अपनी मुकम्मल सही ग़िज़ा लें, उस ग़िज़ा के साथ जितनी भी उसके साथ लवाज़मात हैं उनको भी ज़रा मोहतात हो के इस्तेमाल करें। खाने के बाद जो हमारा स्टैंडर्ड है, जितना भी हमारा खाना लुब्रिकेशन वाला होगा उसके साथ हरारत की ज़रूरत होगी, और हरारत के लिए हमें कहवे जात पर तवज्जो देनी चाहिए। कहवे पिएँ ताकि हमें जो है ना वो हरारत मेंटेन हो जाए। फिर दूसरा ये है कि जितनी भी कभी भी हम जो है तली हुई चीज़ें खाएंगे और हम जो है जो लुब्रिकेशन वाली चीज़ें लेंगे, सर हमें एक तलब होगी, वो जैसे ही डाइजेशन उसकी बॉडी का हिस्सा बनने के लिए उसके वो सारे वो शुरू होंगे ना सर्कल्स, ठीक है जी, उसको साइंटिफिक वर्डिंग में आप कुछ भी कह लें, तो वो जैसे ही सर्कल्स ग्लैंड्स जो है वो अपना काम शुरू करेंगे, गुदूद जाज़बा और गैर जाज़बा जैसे ही काम शुरू करेंगे, तो हमें एक फीलिंग आएगी जिसे झूठी प्यास कह लें, तलब कह लें, वो बढ़ेगी। बहुत खूब। उस वक्त हमें ये देखना है कि हमने इतनी देर पहले ये चीज़ ली है, इसके कम से कम अभी इतने टाइम तक हमें पानी नहीं पीना। बिल्कुल ठीक है। अगर तो हमने ये चीज़ कर ली मेंटेन तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर ली, हमने पी लिया, ठूंस लिया पानी, तो हमने फिर अपनी ग़िज़ा को ज़िया कर लिया, ज़ाया कर लिया, उसको पूरी मेहनत को ज़ाया कर लिया। फिर हम कहें कि नहीं हमने ग़िज़ा तो यही ली है, उसके बाद के फेलियर तो हम नोट ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो इन चीज़ों के ऊपर तदब्बुर तफक्कुर करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम अपनी सेहत को कायम नहीं रख सकेंगे। हमारी सेहत के मामले में हमारे जो फेलियर्स हैं वो ज़्यादा हैं, और हमारी जो सेहत के मामले में जो मेंटेन करने के स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। जो हैं भी उनको हम इस तरह से ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।
असल इशू ये। बिल्कुल ठीक है। तो ये बात समझ में आती है कि जी ये जो सवालात मौसूल हो रहे हैं ख़ास तौर पे ज़ियादतीस के हवाले से और जोड़ों के दर्द के हवाले से, तो उसकी बड़ी वजह डॉक्टर साहब ने बड़ी खुलकर बताई है कि ये जो आपके निज़ाम जो हज़म का जो प्रोसेस है, इंहिज़ाम जिसको कहते हैं, इसको अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल आपके सही हो सकते हैं। और फिर दूसरा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है वो ये खुराक के इस्तेमाल के हवाले से, उसका सही इस्तेमाल और सही वक्त पे ये भी बड़ा ज़रूरी है। बस औक़ात ऐसा होता है कि सही खुराक तो ले रहे होते हैं मगर टाइमिंग उसकी दुरुस्त नहीं होती, जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। नतीजतन फिर आप इन तमाम मसाइल का शिकार होते हैं और फिर समझना मुश्किल होता है कि चीज़ तो हम सही कंज्यूम कर रहे हैं जैसे आपने बताया। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी खुराक का तो हम बड़ा एहतियात करते हैं, उसके बावजूद भी हम इन चीज़ों का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में टाइमिंग का भी बड़ा अमल दखल है। सर टाइमिंग का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। फिर हमारे जो फेलियर्स हैं, मेरी कोशिश होती है ज़्यादा वही डिस्कस किया जाए, नुस्खेबाजी इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड किया जाए, तो कोई टोटके वगैरह ना बताए जाएं, क्योंकि हम टोटके वाले नहीं हैं, हम मुआलिज हैं। तो हमें चाहिए हम इस्लाही जो है ना पहलू पर और तदब्बुर तफक्कुर पे बेदार करें लोगों को। तो सर बात ये है कि इस एंड पर मैं अब आपको बताऊं फेलियर्स क्या क्या हैं। फेलियर्स यहाँ पर फिर आगे एक लंबी लिस्ट है। ये जो अभी आपने नुक्ता उठाया ना, इसमें अभी जो है फेलियर्स बहुत सारे हैं। खाना खाया हमने जी और सो गए, बिल्कुल ठीक है। खाना खाया हमने और बिल्कुल पंखे के सामने बैठकर खाया, ठीक है सर, पसीना पसीना हो रहे थे और एसी के बिल्कुल सामने हवा के बिल्कुल फ्लो में बैठकर हमने खाना खाया। सर ये भी इतना नुकसानदेह है कि इसके ऊपर अगर पूरा तवज्जो की जाए कि ये जो हवा है वो हमारी कितना ज़्यादा, जैसे गैस्ट्रिक के बहुत सारे इश्यूज बनते ही इस तरह से कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में अपना जोर कर रही है, बबल्स बन रहे हैं, आंतें सारी की सारी जो है वो उन बबल्स को जो है वो अंदर डिपॉजिट किए जा रही हैं जी। फिर हम कहते हैं जी गैस्ट्रिक क्यों हो जाती है, वो फलानी वजह से हो रही है, वो ग़िज़ा इस तरह की ले ली इस वजह से होगी। फेलियर्स जो है ना उन पे ध्यान देना है हमने। वो फेलियर्स हैं कि हम डायरेक्ट हवा के अंदर बैठे हुए हैं या ऐसी किसी जगह पर बैठे हुए हैं, तो हमें उसके मुताबिक अपनी ग़िज़ा को मेनटेन करना चाहिए, ठीक है जी। फिर जिस तरह से ग़िज़ा का एक स्टैंडर्ड है उसको चबाएं। अगर हम भरपूर चबा लें तो हमारे ये जो मसल्स हैं चेहरे के, ये पूरे तौर पर जब इस्तेमाल होते हैं, सलाइवा जो पूरे तौर पर पूरा मेंटेन होता है, तो सर आप देखें सिर्फ इसी बात के ऊपर अगर हम लगे रहें तो हम सदियां गुजार सकते हैं कि वो जो ग़िज़ा मैंने ली है मैंने उसको चबाया ही नहीं है, उसको सलाइवा जो है वो मिला ही नहीं है, तो उसमें से ग़िज़ा कहाँ से आनी है बॉडी के अंदर। बिल्कुल सही है। कितना अहम जुज़ है कि उसको चबाना। उसको चबाने का मकसद जो है वो एक तो ये कि वो बारीक हो जाए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, वो नरम हो जाए। दूसरा ये कि उसके एक एक रेशे के ऊपर, एक एक उसके जो है हिस्से के ऊपर हमारी जो है ये सलाइवा जो है वो लग जाए, उसकी जज्ब होने की, उसकी जो डाइजेस्ट होने की, उसकी बॉडी के जो है वो हिस्सा बनने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा है। हम उसको बस निवाला लेते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं, तवज्जो हमारी होती नहीं है। ऑलरेडी हमारा जो सलाइवा है वो पूरा बन रहा ही नहीं होता, बॉडी बना ही नहीं रही होती, क्योंकि हमारी तवज्जो ही कहीं और है। फिर हम उसको चबा भी नहीं रहे होते, फिर चबाने के बगैर ही उसको जो है हलक से फेंक रहे होते हैं। जब फेंक देते हैं वो ड्राइनेस फील होती है, ऊपर से पानी घटाघट फेंक रहे होते हैं, फिर खा रहे होते हैं और फिर हमारी बातें कर रहे होते हैं, फिर हम गपशप कर रहे होते हैं, हाँ ये वो। सर वो इन सब चीज़ों में गैस्ट्रिक नहीं होगी तो क्या होगा। ऐसा ही। उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक पी रहे, फिर कहते हैं सर जी ये गैस्ट्रिक क्यों है और ये मोटापा क्यों है, इसके लिए कोई दवाई दे दें। बहुत खूब। तो सर बात यह है कि जब तक हम अपनी ग़िज़ा के बारे में, सर मैंने कुछ चीज़ें देखी जो बड़े नेगेटिव एंड से देखी मैंने, उन्होंने यानी आम तौर पर हम यही कहेंगे कि ये तो बड़ा गलत वो है जहाँ से आपने देखा, लेकिन उसमें मैंने एक पॉइंट देखा कि वो जैसे भी हैं जो भी हैं सर, वो ग़िज़ा जब खाने पे बैठे हैं ना सर, उनकी कोई हाँ ही हूँ नहीं है,
उनका कोई प्लेटों का शोर शराबा भी नहीं है और मुंह का भी नहीं है, और ऐसे साइलेंट होकर खा रहे हैं, ऐसे तवज्जो से खा रहे हैं। उनके दस्तरखान पर अगर 10-20 चीज़ें पड़ी हुई हैं तो 10-20 चीज़ों का मकसद ये नहीं है कि सारी चीज़ें एक बंदे ने खानी, उसकी जो तलब है, जो चाहत है, उसने बस एक चीज़ को सिलेक्ट कर लिया, फोकस कर लिया, बस वो वही खा रहा है। बहुत खूब, ऐसा ही है। एक भागदौड़ नहीं है दस्तरखान के ऊपर। दस्तरखान को तकलीफ में नहीं डाला हुआ, दस्तरखान बेहतरीन रिलैक्स लगा पड़ा है और सब अपना अपना रिलैक्स खा रहे हैं। हर किसी के सामने उसके पसंद की चीज़ पड़ी हुई है और वो बेहतरीन जनाब आला साहब अपनी ग़िज़ा को तरतीब से ले रहे हैं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये चीज़ हमारे यहाँ क्यों नहीं है? ये तो हमने पढ़ी है। बिल्कुल सही, ये हमने पढ़ी है, देखी नहीं कहीं, अप्लाई कहीं और हो रही है। यानी इखलाकियात जो हैं ताम की, खाने की, जो एक वो इखलाकी तकाज़े हैं, वो तमाम वो लोग पूरे कर रहे हैं जिनको हम पता नहीं क्या कह रहे हैं। ऐसा ही, ठीक है सर, लेकिन वो जब वो उन चीज़ों के स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे तो वो फिज़िकली हमसे हेल्दी होंगे। हम उनको जाके पूछ रहे हैं कि भाई ये हेल्थ का जो है वो स्टैंडर्ड बताओ, तो वो हमें फिर उल्टी सीधी चीज़ों पर लगाए हुए हैं, वो हंस रहे हैं। एक चीज़ और मैंने मुशाहिदे में आई है भैया कि अक्सर लोग इस चीज़ को कहते हैं कि जी वो हमारी जेनेटिक्स में ये चीज़ शामिल है, इस वजह से ये जो हमें डाइजेशन का प्रोसेस है ये ख़राब है, या फिर और दीगर मसाइल के हवाले से वो कहते हैं कि जो ग्रोथ का फैक्टर है कि वो यार ग्रोथ नहीं हो पा रही, ये जेनेटिक्स का भी इसमें अमल दखल होता है। आप इस बात से कितना मुत्तफ़िक़ हैं, ये ज़रा बताइए। सर देखें, बात ये है कि अब मिसाल के तौर पर मैं एक जो है ना, अब यहाँ थोड़ा सा वो मुहतात हो गया हूँ कि किसी एक चीज़ को फोकस नहीं करना चाहता। जेनेटिकल इशू बहुत सारे हैं, ठीक है जी। कुछ एंड पर तो जेनेटिकल जो है ना वो बीमारियाँ समझ में आती हैं, ठीक है। कम से कम डाइजेस्टिव एंड पर मुझे नहीं समझ में आता। ये आपके अपने इख्तियार में कि आप उसको किस तरह हर कोई इसको इस्लाह करके सही कर सकता है। मेरे पास एक पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है, उसकी वालदा, उसका वालद एक डिजीज़ में, फिर उसके वालद और उसके वालद फिर एक डिजीज़ में, फिर वो यानी 3-4 नस्लों से वो एक जगह ही आ रहे थे और उनका इस तरह से मसला बन रहा था। सर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को डिलीवरी से लेके 21 साल तक मेंटेन किया। उसके बाद उसने आर्मी के टेस्ट दिए और ऐसे टेस्ट दिए, और वो हर स्टैंडर्ड, यानी आर्मी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सख्त तरीन टेस्ट थे, वो उसने सारे पास किए माशाल्लाह। और वो डिजीज़ जो उसके पेरेंट्स में था वो है ही नहीं। अब अगर वो फ़र्ज़ करो जानबूझकर यहाँ पर अब फेलियर करना शुरू कर दे, 21 साल के बाद मस्तियाँ करना शुरू कर दे, ठीक है जी, अब वो मस्ती जो है वो फिर गले में आएगी तो कहेगा जेनेटिकल इशू है, तो वो उसकी अपनी जहालत है। बिल्कुल, वो उसकी जहालत है, वो जीन्स का जो है ना वो कसूरवार नहीं है, जेनेटिकल उसका कोई वो नहीं है। अब वो अगर फ़र्ज़ करो किसी ऐसी चीज़ पर, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि एक ग़िज़ा ले ली है, अब फालतू में वो पीछे कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है और फिर इसको हैबिट बना ली, आदत बना ली, बिल्कुल तरतीब एक ही रख ली। मैं तो यही करता हूँ जी, मैं तो अब वो फिर मेरे मुंह पर उसका नाम आने लगा था, मैं तो ये फ़लाँ कोल्ड ड्रिंक के बगैर खाना ही नहीं खाता जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो उसमें कितने कौन कौन से कलर यूज़ हुए हुए हैं, कौन सी उसमें जो है वो जो है ना एसेंस डाले हुए हैं, वो तो उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ठीक है जी। अब वो जाके डॉक्टर को तो नहीं ये बात बता रहा, मुआलिज को तो ये बात नहीं बता रहा, समझता ही खुराक का जुज़ है। हाँ जी, लाल सुरख है, वो नहीं है। देखें वो लाल सुरख जब तक वो उसके बाद शरबत नहीं पिएगा, ठंडा यख नहीं पिएगा, तो वो कह रहा है कि मैंने गरम गरम खाना खाया है, तो ये ठंडा जब मशरूब लूँगा और लाल मशरूब लूँगा तो वो खून बनाएगा, अदरवाइज़ बॉडी को तो पता ही नहीं है इस सेंस का कि ब्लड कैसे बनना है और जो है वो उसका स्टैंडर्ड, उसकी हरारत को कैसे मेंटेन करना है, बॉडी को नहीं पता, उसको पता है।
अच्छा, वो अफादियत बताई जाती है, उससे मुत्तफिक हैं जो खून के रंग का शरबत जो होता है अफ्तार के अंदर, तो बड़ा वो कहते हैं जी ये रिवायत इसलिए कि ये बड़ा फ़ायदेमंद है। मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब से ज़रा पूछूंगा, छेड़ रहा हूँ मैं आपको थोड़ा मौजू चेंज हो जाएगा। अफ्तार के लिए लोग बड़े सवाल भेजते हैं कि लवाजमात में सर क्या होना चाहिए। साइकोलॉजिकली मार है ये और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मसनूई जो कलर्स हैं, हम्म, मसनूई कलर्स जितने भी हमारी ग़िज़ा में हैं वो जहर हैं। जी। जिस तरह हम पकोड़े समोसे मना कर रहे होते हैं, हम्म, सर आज से 40 साल पहले लोग कहते हैं हम खाते थे, हम आज भी खाएंगे। तो खाओ, जैसे 40 साल पहले बनाते थे वैसे बनाओ ना। बनाओ, क्या अच्छी बात है। हमें तो पता ही नहीं हो, 40 साल पहले हमें पता भी नहीं होता था कि ये जो जिसके अंदर लपेटते हैं उसको, पता नहीं अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो जो हम लेकर आते हैं बाज़ार से, वो किस चीज़ का बनता है, अब वो हम उस पर हमें किसी को भी नहीं पता, और किस तरह से मेंटेन हो गए, कहाँ से आ रहा है। पहले तो ये वालदा हमारी मेहनत करके खुद बनाती थी, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है जी। फिर जो केचप है वो घर में बनते घर में बनते ऐसे ही, ठीक है जी। ये मेहनतें सारी घर में हो रही होती थी। अब हम अगर ये नहीं कर सकते तो सर हमें चाहिए कि हम अपनी जो है ना मोहतात हो जाए। एक जगह एक फैक्ट्री में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो केचप की फैक्ट्री थी, तो मैंने उनके सुपरवाइज़र से पूछा, मैंने कहा यहाँ किस चीज़ का केचप बनता है, तो उन्होंने बड़ा तारीखी जुमला कहा, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ टमाटर के अलावा हर चीज़ का केचप बनता है। तो ये काम है, हम तो ये समझते थे कि सिर्फ केचप टमाटर से ही बनता है। सर वो देखें, वो कलर जो है ना उसके आ गई ना सारी, हमें साइकोलॉजिकली मार दी जा रही है ना, कि वो कलर मेंटेन कर दिया, वो एसेंस खुशबू मेंटेन कर दी, ठीक है जी, तो हमारे सामने पेश कर दिया। नहीं, अब तो सहूलत अल्लाह का शुक्र है हो गई, वो दीवार पे लाल रंग लगाते हैं ना, उसकी बड़ी अच्छी केचप बनती है, मैं देखता हूँ इधर मिलती है बाज़ार के अंदर हर जगह। जी देखें, कराची के अंदर मैं अक्सर बेशतर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनको इस बात के ऊपर तवज्जो दिलाता हूँ कि आप देखें हमारे यहाँ जो केचप के वो आते हैं आम, जो बच्चे ठेलों से वो खा रहे होते हैं फ्राइज़, तो उनके पास जो केचप होता है वो केचप कहाँ से लेते हैं? उन्होंने कहा वो तो लेते हैं वहाँ से जी। मैंने कहा वो जो दुकान है वो जनरल स्टोर है? नहीं। क्या है? वो तो शॉपर की दुकान है, प्लास्टिक बेचने वाला बंदा है, उसके पास केचप भी पड़ा हुआ है। तो सर गौर करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ, हमारा मकसद गौर करना है, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि अपनी सेहत के मामले में सिंसियरिटी, जो मुखलसी है वो होनी बहुत ज़रूरी है। और हम अगर गौर करें, ध्यान दें इन चीज़ों पर, तो हमें समझ आ जाएगी कि हम खा क्या रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं, हम किन बीमारियों को फेस कर रहे हैं, और हम असल में जो है वो किस जो है ना तरफ जा रहे हैं और किस जगह पर खड़े हैं। हम इस वक्त हॉस्पिटलों में रश डाल के बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में कहाँ हॉस्पिटलों में इस तरह रश होते हैं। एक सवाल आया, मैं चाहूँगा ज़रा उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो जाए, वैसे तो बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात होनी चाहिए, ख़वातीन ज़्यादा प्रोग्राम देख रही हैं तो वो ये सवाल भेज रही हैं। आजकल एक ब्लोटिंग का इशू बहुत ज़्यादा ख़वातीन के अंदर है, और मैं देख रहा था वो ज़ाहिर माहिरीन सारे आज मैदान में आ गए, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एक इंट्रोड्यूस करवाई गई है, और ये बताया जा रहा है कि अगर आप वो कंज्यूम करेंगे तो बॉडी में जो सूजन है या ब्लोटिंग है, इसको जो भी नाम आप देंगे, तो ये सूजन उससे ताबीर की जा रही है, तो वो अपनी डाइट को अगर वो ले लेंगे, कुछ मखसूस चीज़ें बताई गई हैं, तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, ये जो ब्लोटिंग है ये कम हो सकती है। डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, बात यह है, फिर मैं मैकेनिकल सिस्टम के मुताबिक जवाब दूंगा। ज़रूर दीजिए। अब हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि यार इंजन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने वाली जी, लेकिन ये तो हमने पूछा ही नहीं कि इंजन कितने सीसी है। वाह, बहुत अच्छी बात। ठीक है जी, और वो क्या उसकी जो है ना वो हम उससे काम क्या लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हर चीज़ का एक अपना स्टैंडर्ड होगा, इसी तरह हर इन्फ्लेमेशन का, हर फीमेल का एक अपना मिजाज है। बिल्कुल ठीक है। उसकी बॉडी का एक अपना स्टैंडर्ड है जी। उसकी उस वक़्त इखलात क्या हैं, उसकी उन इखलात में, खिल्लतों में क्या फ़र्क आ गया है, क्या तहरीक बन गई है,
किस वजह से हरारत जो है वो चेंज होके उसको इस तरह से जो है ना वो बॉडी को चेंज कर रही है, जब तक उसके मुताबिक उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा ना तो सर आप 100% नुकसान जो है ना वो देखेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है जी, आप साइकोलॉजिकली अपनी प्रोडक्ट तो बेच सकते हैं, बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर रिजल्ट जो है ना सही मानों में बुनियादी तौर पर कोई नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ख़ास तौर पे फीमेल पे। फीमेल के अंदर ग्लैंड्स जितने मेंटेन होंगे उसकी सेहत उतनी मेंटेन होगी। बिल्कुल सही। ठीक है जी, वो उतनी ही सेहतमंद होगी। जिस तरह मेल के अंदर मैस्कुलर सिस्टम जितना मेंटेन होगा, इसी तरह फीमेल में सादा बात जो है वो ये है, सीधी यानी शार्ट बात ये है कि उसके ग्लैंड्स जितने साफ और मेंटेन होंगे वो उतनी सेहतमंद और ठीक होगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आपने एक कॉम्बिनेशन बना के सबको डाल दिया, वो किसी को भी फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे फेलियर्स जो हैं वो हो सकते हैं, बहुत सारे फेलियर्स हो सकते हैं। जब तक हम उसको इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे, केस टू केस वेरी करता है, हर शख्स का अलग मसला होता है और उसको जानने के बाद ये अंदाज़ा होगा कि ये जो ब्लोटिंग हो रही है या इन्फ्लेमेशन जिसको आप समझ रहे हैं इसकी वजह क्या है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि ये जैसे गाड़ी का इंजन होता है, हर किसी की ताकत अलग होती है और उसके हिसाब से फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कम बेश ऐसा ही मैकेनिज़्म है। बहरहाल समझाने के लिए जो है वो बात बताई जा रही है, तो ये एक बड़ा एहतियात रखें, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है या मुख्तलिफ डाइट प्लान्स हैं। रमज़ान के अंदर बहुत सारे प्लान्स जो है वो लोगों ने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है और कोई खातिर खा नताइज नहीं निकले। अभी भी ये सवाल होता है जी हमने फ़लाना डाइट प्लान को परस्यू किया, नतीजा नहीं निकला, फ़लाना कोई डाइट चार्ट लिया था रमज़ान में, वज़न कम नहीं हुआ। तो ये कम ना होना क्या परेशान कुन है वाक़तन? इसके बारे में चाहूँगा। सर देखें, परेशान कुन तो बिल्कुल है। ठीक है। गौर, ऐसा गौर जो कि फ़िक्र वाला गौर हो वो करने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि हम ओल फोल, मैं बोलूँगा ये जुमला कि चीज़ों के अंदर जब फंसे रहेंगे हम कभी भी किसी डायरेक्शन को हासिल नहीं कर सकते, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते, अपनी सेहत को बहाल कभी भी नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने कहा कि स्टेमिना जो है जो वो और स्पीड और ज़ोर जो है वो, उनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल है और कौन सी चीज़ जो है ना ज़्यादा कारआमद है, तो आपने कहा स्टेमिना। तो सर मुस्तकिल मिजाजी से अगर एक ग़िज़ा ली जाए जो अभी मैंने डिस्कस की है, कद्दू, टींडे, मूली, शलजम, गाजर, इनके शोरवे यखनियाँ बनाई जाएं और इसमें फ़जूल किस्म के वो आप कोई जो है ना वो ना डालें मसाले, अदरक, लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्ची डालें, खूब लंबे शोरवे वाला, खूब उसके अंदर जो है यखनी बनाएं। ठीक है जी, उसमें कोई भी अच्छा जो आपको गोश्त मिले अवेलेबल हो वो डालें। उस यखनी को, यानी वो मकसद वो भी जितना पक जाएगा तो वो भी इतना नुकसानदेह नहीं रह जाएगा। अगर उसमें ये चीज़ें शामिल होंगी ना तो उसमें उसकी भी तासीर चेंज हो जाती है, अफादियत चेंज हो जाती है। तो आप गोश्त ना खाएं, आप यखनी पी लें। बिल्कुल सही। ठीक है जी, और आप खूब पीते रहें कंटिन्यू, आपको सर बॉडी एकदम बिल्कुल चेंज मिलेगी। उसके साथ फिर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, उसके साथ लस्सियाँ नहीं पीनी है, उसके साथ यख ठंडे पानी नहीं पीने हैं, उसके साथ बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना है। जब हरारत मेंटेन हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ये नहीं करना कि उस हरारत को आप जो है रोकें कैसे जी। क्योंकि हम जब एक किसी मिजाज के अंदर किसी उसमें फंस जाते हैं, क्रॉनिक हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें ये फील होता है कि शायद आंतों की मूवमेंट जब चेंज होती है तो हरारत चेंज होती है, तो बाज़ औक़ात 3 से 5 दिन 7 दिन जो है पेशेंट को वो लूज़ मोशन और इस तरह की कंडीशन बनती है। तो लोग फटाफट जो है वो हरारतों को चेंज करके और ग़िज़ाओं को चेंज करना शुरू कर देते, पता नहीं क्या हो गया। ओ भाई उसको टाइम दें,
जो अंदर आपके फासद मवाद जो जहरें खड़ी हुई थी बॉडी में, प्रोटीन की खड़े हुए थे, कैल्शियम खड़े हुए थे, जो अंदर गुच्छे बना रहे थे, कैंसर बनना था उन्होंने, वो खारिज हो रहे हैं। तो सदका दें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। मैं तो मरीजों को यही कहता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही। बल्कि मैंने अपने क्लिनिक में सदका बॉक्स रखा हुआ है जी। कि भाई शुक्र अदा करें अल्लाह का कि आपकी तबीयत बेदार हो गई है, और इसको ब्रेक ना करें। बाज़ औक़ात बुखार की कैफियत होती है, चंद दिन उसको होने दें, ठीक है जी, ताकि बॉडी का जो अपना खुद उसने जो है इम्यूनिटी जो है वो कंप्लीट आपकी जो है वो बेदार हो रही है, इम्यून सिस्टम ने उसको मेंटेन करना शुरू किया है, तो उसको होने दें। बिल्कुल ठीक है। उसको ब्रेक ना करें, उसको जो है वो बीमारी की हालत से निकलने दें। तो हम खुद उन चीज़ों को निकलने ही नहीं दे रहे होते। तो अगर हम इस एंड पर पूरा ध्यान दें, गौर व खोज करें, तदब्बुर तफक्कुर करें, तो हमें कभी भी ऐसी बीमारियों को फेस ना करना पड़े जो कि बहुत क्रॉनिक होकर हमारे सामने आती हैं। वो भले शुगर की उसमें हो, भले लीवर की साइड हो, भले वो लंग्स की इश्यूज़ हों, भले वो किडनियों के इशू हों। ये 1-2 दिन 4 दिन में नहीं बनते सर, इनके लिए हम सालों मेहनत करते हैं ताकि ये अंदर पूरे जो है ऑर्गन्स जो हैं, अल्लाह पाक ने बहुत साइंटिफिकली इनको ऐसा बनाया है कि ये बहुत टाइम तक जो है सरवाइव करते हैं जी। बहुत लेकिन पार्ट है, जब वो जब वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं हम उन सिम्टम्स को दबा रहे होते हैं। ऐसा ही। और वो सिम्टम्स आ रहे क्यों होते हैं? हम खाने के साथ अपनी जो है वो फेलियर्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन आदतों के ऊपर हमें जो है वो अपना गौर करना चाहिए कि ये मेरी जो बन गई है हैबिट, मेरी ये चीज़ है, मुझे इस पे ध्यान देना है। मेरी इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। मेरे अगर 10 घर के अफराद एक ही जो है ग़िज़ा ले रहे हैं तो उन सब की एक्टिविटी अलग है, मेरी एक्टिविटी अलग है। बिल्कुल। मुझे उनके साथ अपनी रेस में नहीं फंसना है, मुझे उनके साथ जो है ना ज़ोर में नहीं फंसना है। मुझे अपने आप को मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, तो मुझे उसके लिए जो है ना अपनी एक अलग जो है ना वो बनानी पड़ेगी। अब जब हम इन चीज़ों को इंडिविजुअली समझना, समझाना, गौर करना शुरू कर देंगे ग़िज़ा के ऊपर, ग़िज़ा की टाइमिंग के ऊपर, फिर ग़िज़ा को जो डाइजेस्ट होने के बाद निज़ाम इखराज के ऊपर, फिर निज़ाम इखराज के बाद उसकी जो एनर्जियाँ हैं उसको हम समझना शुरू कर देंगे, तो ना हमें नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, ना हमें शुगर की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ना हमें इस तरह के और जो फेलियर्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा, अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान कर लें। बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर साहब, वक्त क्योंकि अब हमारा ख़त्म हो चुका है और ये मौजू ऐसा है जिसको इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो इसमें दिए गए हैं सारी गुफ्तगू में। और ये समझाने का मकसद ये है कि हमेशा हम एक बात कहते हैं, जितने भी सवालात आते हैं, गुफ्तगू का जो महवर और मरकज़ होता है वो यही होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम सही रखेंगे तो ख़ुद ब खुद इन तमाम चीज़ों से बचते रहेंगे। तो इंशाल्लाह इसके और हवाले से जो चीज़ें करने की हैं, जो इख्तियार करने की हैं ताकि इनसे बचा जाए, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और यह हमेशा डॉक्टर साहब भी बड़ी अच्छी बात करते हैं कि हम कोई दवा या कोई तरीका या टोटका नहीं बताते। उसकी वजह यह है कि जो गलती हो रही है उसको अगर दुरुस्त कर लेंगे तो इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। यही हमारी पूरी तवज्जो और ये कोशिश रहती है। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर हकीम मोहम्मद माजिद ताहिर साहब का कि वो तशरीफ़ लाते हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं आपके बीमारियों के हवाले से और तिब के हवाले से। तो जनाब, यहाँ पर सेगमेंट अपने ख़त्म को पहुँचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।